हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनीता जैन, सीनियर लेक्चरर ब्यूटी कल्चर। मैं आज आपको ब्यूटी कल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के BC 104 पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के यूनिट नंबर 1 पर्सनैलिटी की परिभाषा और उसकी विशेषताएं इसके बारे में बताऊंगी। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको पर्सनैलिटी क्या होती है उसके बारे में विस्तार से समझाया था। अब ये है कि हम ये विशेषताएं क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने जो पहले लेक्चर दिया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि पर्सनैलिटी होती क्या है, मतलब हमारा व्यक्तित्व क्या चीज़ है और ब्यूटी कल्चर में व्यक्तित्व का होना क्यों जरूरी है। हम बाहरी सुंदरता के साथ साथ आंतरिक भी हमारे में अंदर भी जो विशेषताएं होनी चाहिए जिससे कि हम अपने आसपास के लोगों को, हम हमारे समाज में हमारी प्रतिष्ठा रहे, हमको लोग पसंद करें और हम लोगों को हमारी अच्छी पर्सनैलिटी के लिए जाने जाए। इसके बारे में हम देखिए, मनुष्य जो है वह सब अलग अलग होता है, यानी मनुष्य, हर एक मनुष्य अलग है अपने आप में और हर मनुष्य में कोई ना कोई खास बात होती है। लेकिन हम किसी के द्वारा कैसे पसंद किए जाए इसके बारे में डिपेंड करता है कि हमारे में क्वालिटी क्या क्या है। मनुष्य जीवन में व्यक्तित्व का विशेष महत्व होता है। सूरत चाहे कैसी भी हो, लेकिन सीरत अच्छी होनी चाहिए। सूरत से आप एक बार दूसरों के द्वारा पसंद किए जा सकते हो, लेकिन अगर आप में क्वालिटी नहीं है तो आप लोगों के द्वारा बहुत देर तक पसंद नहीं किए जा सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि यही सीरत ही आपके व्यक्तित्व को दर्शाती है। मसलन कुछ लोग बहुत सुंदर दिखते हैं, लेकिन उनके बजाय कोई साधारण सा व्यक्ति हमारे मन में अपनी गहरी छाप छोड़ देता है। बाहरी तौर पर सुंदर दिखने वाले शख्स की तुलना में साधारण व्यक्ति के चेहरे पर छाई मधुर मुस्कान, उसके व्यवहार में शिष्टाचार और बातचीत करने का सलीका हमारे दिलो दिमाग में एक खास पहचान बना लेता है। यानी जो अंदर से सुंदर है वो ही बहुत लंबे टाइम तक किसी का पसंदीदा किरदार बन सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सुंदर लोग हैं वो लोगों की तरह नहीं पसंद किए जा सकते, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम बाहरी सुंदरता के साथ साथ हमारे आंतरिक व्यक्तित्व को भी सुंदर बनाएं। इसके लिए हमारे व्यक्तित्व में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हर मनुष्य का अपना अपना व्यक्तित्व, अपनी पहचान है। इसकी विशेषता यही है कि लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ में वह अपने निराले व्यक्तित्व के कारण पहचान लिया जाता है। दरअसल व्यक्ति की उस संपूर्ण छवि का नाम ही व्यक्तित्व है जो वह दूसरों के सामने बनाता है। यानी यदि आपकी छवि सकारात्मक होती है तो आप दूसरों के सामने प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं। इसी तरह यदि आपकी छवि नकारात्मक होती है तो आप अपमान के पात्र बन सकते हैं। खास बात यह है कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके केवल एक गुण के कारण नहीं बनता है, लेकिन उसमें उसकी संपूर्ण छवियां, जैसे उसकी नॉलेज, उसकी एक्सप्रेशन, उसकी सहनशीलता, गंभीरता, प्रस्तुतिकरण आदि होती है। तो ये सब, जैसा कि पहले वाले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि व्यक्तित्व की जो विशेषताएं होती है उसके साथ होना बहुत जरूरी है। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक है कि व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। एक व्यक्ति में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जिससे कि उसका व्यक्तित्व अच्छा लगे, प्रभावी हो, लोगों के द्वारा पसंद किया जाए, लोगों का रोल मॉडल हो। तो सबसे पहला है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। यह बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, हम जब भी ये बोलते हैं ना कि पॉजिटिव रहना चाहिए, तो वाकई में हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर हम नेगेटिव बात सोचेंगे तो लोगों के द्वारा हम पसंद नहीं किए जाएंगे, क्योंकि जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो पॉजिटिव चीज को समझती है और नेगेटिव चीज को नहीं समझती। सपोज इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे हम सोचते हैं कि हम
बीमार नहीं होना चाहते, तो प्रकृति इस चीज को नहीं समझती। हम अगर ये सोचते हैं कि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो प्रकृति इस चीज को समझती है। आप समझिए इस बात को कि पॉजिटिव थिंकिंग नेचर भी एक्सेप्ट करती है और नेगेटिव थिंकिंग को नेचर एक्सेप्ट नहीं करती। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर हम ये हमेशा ये सोचेंगे कि हमें स्वस्थ रहना है, तो हम स्वस्थ ही रहेंगे। ये नेचर हमारी इस बात को कबूल करेगी। तो हमारे जीवन में हमारी सोच का बहुत महत्व होता है। जब हमारी सोच सही होती है या जब हम सकारात्मक सोचते हैं, तब हमारे सारे काम सही तरीके से पूरे हो जाते हैं। जिस व्यक्ति की सोच नकारात्मक होती है, वह हर चीज में नेगेटिव चीजें ढूंढने लगता है, जिससे उस व्यक्ति के हर काम सही नहीं हो पाते। वही सकारात्मक सोच रखने से हम सिर्फ अच्छा ही सोचते हैं, और जब हमारी सोच सकारात्मक बन जाती है, तो उसके परिणाम भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आने लग जाते हैं। इसी प्रकार महात्मा गांधी का एक प्रसिद्ध कथन है कि इंसान वैसा ही बनता है जैसे हमारी सोच रखता है। जिससे अभी आपको मैंने बताया था कि जैसे हम सोचते हैं कि हम स्वस्थ रहेंगे, तो हम स्वस्थ ही रहेंगे। ये कथन छोटे या बड़े हर व्यक्ति पर लागू होता है। आप जिंदगी में सफल तभी हो सकते हैं जब आप सफलता हासिल करने के प्रति अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे। अगर आपकी खामियां ढूंढ ढूंढ कर खुद को कमतर ही आंकते रहेंगे, तो हम कभी भी सफलता की ओर कदम नहीं रख पाएंगे। इसलिए हमें हमेशा थिंकिंग को पॉजिटिव रखना चाहिए। सकारात्मक सोचना या न सोचना हमारे मन के नियंत्रण में है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी कमियां निकालते रहे, हम ये बात सोच नहीं पाए कि हम पॉजिटिव हैं। ये सब कुछ हमारे मन पे डिपेंड करता है। हमारा मन हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए। अगर हम अपने मन से नियंत्रण हटा लेंगे, तो मन अपनी मन मर्जी करेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब हमारे मन में नकारात्मक पेड़ उगाए हैं। यानी वो ऑटोमेटिकली नकारात्मक बातें, क्योंकि हम सब कुछ हम जो चाहते हैं वो नहीं हो सकता। इसलिए मन को हमेशा कंट्रोल में रखिए कि हमको पॉजिटिव ही रहना है। सकारात्मकता की शुरुआत आशा और विश्वास से होती है। किसी जगह पर चारों ओर अंधेरा है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, और वहां पर अगर हम एक छोटा सा भी दीपक जला देंगे, तो उस दीपक में इतनी शक्ति है कि वह छोटा सा दीपक चारों ओर फैले अंधेरे को एक पल में दूर कर देगा। इसी तरह आशा की एक किरण सारे नकारात्मक विचारों को एक पल में मिटा देती है। नकारात्मकता समाप्त नहीं कर सकती। नकारात्मकता को तो केवल सकारात्मकता ही समाप्त कर सकती है। इसलिए जब भी कोई छोटा सा नकारात्मक विचार मन में आए, तो उसे उसी पल बदल देना। नेक्स्ट है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने आप में विश्वास होना बहुत जरूरी है। अपना विश्वास किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहिए। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास का अर्थ होता है कि स्वयं में विश्वास रखना, अपने अंदर विश्वास रखना कि हम जो भी काम करेंगे वह अच्छा ही होगा। आत्मविश्वास के बिना जीवन एक ऐसे फूल के समान है जिसमें खुशबू नहीं होती। यह भी कहा जाता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के बिना कोई व्यक्ति एक एसी कार के समान है, जो बहुत महंगी और सुंदर तो है, लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं है। यानी अगर कार खड़ी है और अगर पेट्रोल नहीं है, तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति कितना भी होशियार क्यों न हो, बिना आत्मविश्वास के सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अपना पहनावा अच्छा रखिए। देखिए, जब हम आप कभी आपने महसूस किया होगा कि जब हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, हमारी अच्छी फिटिंग के हमारे मनपसंद कपड़े पहनते हैं, तो अपने आप ही हमारे में कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसका असर आपके आत्मविश्वास पर पड़ेगा और आप अपना ध्यान केंद्रित करिए। वो करिए जो आत्मविश्वासी लोग करते हैं। किसी एक चीज में अन्य लोगों से बेहतर अपना लक्ष्य निर्धारित रखें। दूसरे लोगों से डरे नहीं। गलतियां करने से बिल्कुल भी ना डरें। देखिए, एक बार गलती करिए, उसके बाद वही गलती दोबारा मत करिए। गलती करिए, बेशक करिए, लेकिन एक गलती को दोबारा कभी भी मत करिए। अपना आत्मविश्वास किसी कीमत पर मत खोइए। विशेष मौकों पर विशेष तैयारी करिए। अपना काम समय पर पूरा करिए। इन सबसे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप लोगों के द्वारा पसंद किए जाएंगे। आपका व्यक्ति अच्छा होगा। अब नेक्स्ट है
प्रभावशाली संवाद, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। संवाद क्या चीज है? हम हमारी बात दूसरों तक जो पहुंचाते हैं वो संवाद है, लेकिन उस संवाद को हम दूसरों तक किस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं, दूसरे उसका क्या मतलब निकालते हैं। अगर आपको कोई चीज मना करना है या कुछ करना है तो आप उसको किस तरीके से दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं, यही प्रभावशाली संवाद है। संवाद वह पुल है जिसको चलकर आप दूसरों के हृदय तक पहुंचते हैं। अगर आपकी बातचीत का तरीका अच्छा और प्रभावशाली है तो आप सकारात्मक छवि बनाते हैं, वरना तो आप जानते ही हैं पहली मुलाकात में तो बातचीत करने का आपका अंदाज पर ही सबसे ज्यादा गौर किया जाता है। संवाद ही आपके व्यक्तित्व का आईना बनता है। बातचीत का सलीका ही आपकी छवि गढ़ता है, इसलिए बातचीत को प्रभावशाली बनाने में कुछ खास बातों को ध्यान में रखिए। सामने वाले व्यक्ति को अहमियत देते हुए आत्मीयता से मुस्कुराकर बात करें। अपने हाव भाव से जाहिर करें कि आप उनसे बात करने में दिलचस्पी रखते हैं। ऐसा नहीं कि कोई सामने वाला आपसे बात कर रहा है और आप इधर उधर देख रहे हैं या आप कुछ और ही सोच रहे हैं, तो उससे लगेगा कि आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बातचीत के दौरान कम से कम आधे या 2/3 समय तक आई कांटेक्ट बनाएं। ध्यान से सामने वाले की बात सुने और समझने के हाव भाव, जैसे हम अगर कोई बात कर रहे हैं तो हम जैसे हाँ जी, अच्छा, ऐसा, तो ये सब आपके द्वारा भी बराबर में कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिससे सामने वाले व्यक्ति को एहसास होगा कि आप उसकी बातचीत सुन रहे हैं, उससे वेटेज दे रहे हैं। जब भी बात करें तो दिल और दिमाग को कहीं और ना भटकाएं, अपनी बात ऊर्जा से लबरेज अंदाज में कहें, तभी आपकी बात दूसरों के द्वारा सुनी जाएगी और समझी जाएगी। अगर आप बहुत ढीले ढीले से ऐसे बोलेंगे तो लोग बाग आपकी बात नहीं सुनेंगे। यथासंभव दूसरों की सहायता करें। इसके बाद है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति क्या होता है? एक्सप्रेशन, मतलब हम हमारी बात को दूसरों को किस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं, वो है एक्सप्रेशन। तो ये विचारों के प्रकाशन से इसका तात्पर्य होता है। व्यक्तित्व के समायोजन के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अभिव्यक्ति को मुख्य साधन माना है। मतलब आप अपनी बात को कैसे प्रेजेंट करते हैं, वही तो एक खास बात है पर्सनैलिटी में, कि आप आपको देख के आपकी बातों से ही तो लोग प्रभावित होंगे। इसके द्वारा मनुष्य अपने मनोभाव को प्रकाशित करता है और अपनी भावनाओं को रूप देता है। वर्तमान युग में मनोविश्लेषण शास्त्र के विद्वानों ने व्यक्ति की अतृप्त इच्छाओं की अभिव्यक्ति के लिए कई विधियां बताई। उनका कहना है कि विकृत मन को शांति देने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि किसी प्रकार की कोई भी क्षति ऐसा करने से रोके नहीं। इस कार्य के लिए पाश्चात्य देशों में एक नवीन मानस शास्त्र का जन्म हो गया है तथा उसका प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात लोग व्यक्ति की समस्याओं को मनोवैज्ञानिक ढंग से सुलझाने में प्रयत्नशील हैं। नेक्स्ट है धैर्य, पेशेंट। आप में पेशेंस जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई भी काम कर रहे हैं हड़बड़ी में, कोई बात कर रहे हैं तो आप हड़बड़ाहट कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं उसको, कोई काम जल्दी में कर रहे हैं तो और ज़्यादा दूसरी चीज़ें बिगड़ जाती है। तो धैर्य रखना चाहिए और धैर्य अपने स्वयं के साथ भी रखना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम है, कोई संकट की घड़ी है तो उसमें अपने मन को थोड़ा स्थिर रखिए। ऐसा नहीं कि अगर आप गुस्से में कुछ भी बोल रहे हैं, किसी कोई ने कुछ कह दिया तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आपने भी कुछ कह दिया या कभी बहुत ज़्यादा जल्दी में कमिटमेंट कर लिया, तो ये सब नहीं होना चाहिए। पेशेंस रखना चाहिए। मन का वह गुण या शक्ति जिसकी सहायता से मनुष्य कष्ट या विपत्ति पड़ने पर भी विचलित या व्यग्र नहीं होता है और शांत रहता है, वह ही अच्छी पर्सनैलिटी कहलाती है। संकट के समय भी उद्विग्नता, घबराहट, विकलता आदि से रहित होने की अवस्था या भाव धीरज कहलाता है। और अपने आप को कंट्रोल रखें और सब्र रखें। एकदम जल्दबाजी में ना तो कोई डिसीजन दें, ना किसी पे क्रोध करें, तुरंत कोई भी निर्णय ना लें, ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है ड्रेसिंग सेंस, मतलब आपकी क्वालिटी में एक चीज बाहरी सुंदरता के साथ ये भी होना चाहिए कि आपको पहनावे की समझ होनी चाहिए, तभी आपकी पर्सनैलिटी अच्छी कहलाएगी।
इसके लिए कपड़ों पर आपको थोड़ा प्रयोग करना होता है। आपके अपनी फिटिंग का कपड़ा पहनिए, लेटेस्ट फैशन के कपड़े पहनिए, सिर से पैर तक अपने आप को मेंटेन रखिए। ड्रेसिंग सेंस से लोगों का आकर्षण जल्दी जाता है। फर्स्ट इम्प्रेशन तो आपको देख के ही लोग बाग इम्प्रेस होते हैं, इसलिए अपना पहनावा, अपना हेयर स्टाइल, अपनी फैशन, जो लेटेस्ट स्टाइल है, लेटेस्ट फैशन है, उसके बारे में अ, आपको समझ होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आपको कपड़ा पहनना चाहिए। अगर आपको ये सब चीज़ें थोड़ी कम समझ में आती है, कलर कॉम्बिनेशन, फैशन के बारे में अगर आपको थोड़ी कम समझ है, तो अपने ऊपर ट्राई करके आप दूसरों से इसकी राय ले सकते हैं कि हमारे ऊपर क्या सूट करता है, हमारी हेयर स्टाइल कैसी अच्छी लगती है, जो हमने ड्रेस पहनी है उसके अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल होनी चाहिए, कपड़े फिटिंग के होने चाहिए, और इसके साथ ही हमारे फुटवेयर ये भी बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है फैशन के अकॉर्डिंग और हमारी फिटिंग के अकॉर्डिंग। इससे अपने आप से कॉन्फिडेंस आता है और हम लोगों के द्वारा अच्छे पहचाने जाते हैं, अच्छे व्यक्ति। नेक्स्ट है विनम्रता। विनम्रता हृदय को विशाल, स्वच्छ और ईमानदार बनाती है। ये आपको सहज संबंध स्थापित करने के योग्य बनाती है। विनम्रता न केवल दूसरों का दिल जीतने में कामयाब होती है, अपितु अपितु आपको अपना ही दिल जीतने के योग्य बना देती है, जो आपके आत्मगौरव और आत्मबल में ऊर्जा का अनवरत संचार करती है। आपकी भावनाओं के द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं, साथ ही व्याकुलता और कठिनाइयां स्वतः ही दूर होती चली जाती है। एकमात्र विनम्रता से संतुष्टि, प्रेम और सकारात्मकता आपके व्यक्तित्व के स्थायी गुण बन जाते हैं। विनम्रता आपके आंतरिक प्रेम की शक्ति से आती है। दूसरों को सहयोग व सहायता का भाव ही आपको विनम्र बनाता है। ये कहना गलत है कि यदि आप विनम्र बनेंगे तो दूसरे आपका अनुचित लाभ उठाएंगे, जबकि यथार्थ स्वरूप में विनम्रता आप में गजब का धैर्य पैदा करती है, आप में सोचने समझने की क्षमता का विकास करती है। विनम्र व्यक्तित्व का एक प्रचंड आभा मंडल होता है। दूरतों के मनोबल उस आभा से निस्तेज हो स्वतः ही परास्त हो जाते हैं। जहाँ विनम्रता होती है, वहाँ तो व्यक्ति को सत्य की अथाह शक्ति प्राप्त होती है। सत्य की शक्ति मनोबल प्रदान करती है, अतः विनम्र होना बहुत जरूरी है। तो ये टॉपिक है जिससे कि आप अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना सकते हैं, लोगों के द्वारा पसंद किए जा सकते हैं। ऐसे बहुत से और भी टॉपिक हैं जो कि पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं। ये संक्षेप में इस प्रकार बताया गया है। थैंक यू।